स्वागत है दोस्तों आपका एनसीईआरटी कैंप में। आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का क्विज 1। ये पहला क्विज रहेगा। इसमें टोटल हम लोग 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे ना, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं एक एक करके, ठीक है ना। पहले 15 क्वेश्चंस देखते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहां आप जो है डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। और क्वेश्चंस के एंड में 15 क्वेश्चंस एंड हो गए, उसके लास्ट में मैंने सारे आंसर्स दिए, आप जाके मैच कर सकते हैं। और जो जितना पॉइंट्स आपने सिक्योर करा है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम देखें और आपको अप्रिशिएट भी करें उसके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। एक रिएक्शन दिया है, क्या रिएक्शन है? अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। क्या दे रहा है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये मेरा रिएक्शन है। अब बताना रिएक्शन कैसा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपको बताना है। छोटा सा हिंट में क्या दे देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, मेरे दो आयंस होते हैं। जैसे लेट से ए बी प्लस बी सी रिएक्शन हो रहा है, ए बी प्लस बी सी का, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? बीसी निकल जाएगा एक तरफ और एडी एक तरफ। तो एबी प्लस बीसी था तो एडी एक तरफ चला गया, बीसी एक तरफ, और मेरा ये कंपाउंड बन गया। इसमें क्या है, मेरे दो आयंस का इंटरचेंज हुआ है, तो मेरा होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ था कोई इस तरह से देखना है, बता रहा हूँ, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में रिएक्ट करते हैं। लेट से ए प्लस बी रिएक्ट कर रहा है, हमको दे रहा है ए बी, या ए प्लस बी प्लस सी रिएक्ट कर रहे हैं, हमको दे रहे हैं एबीसी। तो इसमें क्या है, बेसिकली दो तीन कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट जो मिलता है एक सिंगल प्रोडक्ट हमको मिल रहा होता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स में क्या है, हमारे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होते हैं। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन मींस हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप देखिए। ऑक्सीडेशन हमारा क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको चेक करना है कि बेसिकली ये सब है कि नहीं, ठीक है। जो भी आपका आंसर होंगे हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बाकी आंसर तो लास्ट में दिए हुए आप देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, ठीक है दोस्तों। एक रिएक्शन दी हुई है, देखिए रिएक्शन क्या है? आयरन रिएक्ट्स विद वाटर। तो क्या बना रहा है हमारा? फेरिक ऑक्साइड, और क्या मिल रहा है हमारे? हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन है। अब देखना है कि इस रिएक्शन में क्या मेरा आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज हुआ है मतलब क्या? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इसका मतलब क्या उसमें से हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है या ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, वो देखना। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या वाटर रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। दोस्तों रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? वैसे एजेंट जो खुद होते हैं ऑक्सीडाइज और दूसरे को करते हैं रिड्यूस, वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और लास्ट में क्या है? वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे एजेंट जो खुद हो जाते हैं रिड्यूस और दूसरे को कर देते हैं ऑक्सीडाइज, तो वो कहलाते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको चेक करना है कि कौन सा चारों में से सही है। नीचे में ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। क्या ए बी सी तीनों करेक्ट है, या सी और डी करेक्ट है, या ए बी डी तीनों करेक्ट है, या बी और डी करेक्ट है? तो जो आपको सही लगे हमें बताइएगा आंसर। बाकी लास्ट में सारे दिए हुए आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्रॉस चेक करना आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। नेक्स्ट वन क्या है? इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट टू गिव लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, द कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या होगी वो बतानी है हमें। तो आपको पहले क्या करना है? पहले तो रिएक्शन लिखिए, ठीक है। लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है किन किन पार्टों में? लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। उनको बैलेंस करिए एंड देन देखिए कोएफिशिएंट क्या आ रही है उसकी। कोएफिशिएंट मतलब क्या? उसकी मोलर वैल्यू जो आगे में लगती है ना, मोल, वो होता है हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वो बताना है बेसिकली किसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। रिएक्शन बैलेंस करिए, फिर मुझे बताइएगा क्या आ रहा है। आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूं मैं कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले तरीका क्या है बैलेंस करने का? आप मेटल्स को बैलेंस करें। जैसे इसमें क्या है, मेरा लेड मेटल है, तो पहले लेड को बैलेंस करें। देन किसको बैलेंस करना है आपको? नॉन मेटल को। इसमें क्या है, हमारा नाइट्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल को बैलेंस करा। देन आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन बैलेंस करना हो गया। देन बैलेंस करना है आपको हाइड्रोजन को। ये तरीका है बैलेंस करने का। इस तरह से बैलेंस करिएगा। अगर होगा तो सही है, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और टेलीग्राम का लिंक उसमें दिया हुआ है। आपको जो भी हमसे डाउट पूछना है टेलीग्राम लिंक पे आइए हमारे ग्रुप पे। मैं वहाँ रेगुलर इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से, आपके भी डाउट्स में क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगला देखते हैं। सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। सिल्वर आर्टिकल मेरे पास है, ठीक है। उसको कुछ दिनों के लिए बाहर रख दिया गया है। अब वो क्या है, वो ब्लैक हो गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो? क्या वो अब बेसिकली इस कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया? क्या वो H2S बनाया, या AgS बनाया सिल्वर, उसके बाद फिर AgSO4 सिल्वर सल्फेट बनाया, या Ag2S बनाया सिल्वर सल्फाइड? तो बेसिकली आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि कौन से एलिमेंट के साथ रिएक्ट करा और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना इन चारों में से, वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप चेक करके मुझे बताना क्या बन रहा है, ठीक है। बाकी लास्ट में आंसर सबके दिए आप देख लेना, क्रॉस चेक करना। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मेरे साथ इंटरेक्ट जरूर करना आप। वहाँ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सबके मैं सारे डाउट सॉल्व करता हूँ। आप आके देखना, क्रॉस चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते अगला देखते हैं। Each of the given products is formed when calcium oxide reacts with water. कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है। अब इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? आपको बस बता रहा हूँ, छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ।
जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaO, मतलब उसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, और उसका जो नाम है उसको हम बोलते हैं क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो क्विक लाइम रिएक्ट कर रहा है वाटर से और क्या बनाएगा इन चारों में से, सिलेक्ट लाइम बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा या ऑक्सीजन गैस। इन चारों में से क्या बनाएगा ये आपको देखना है। आप पहले क्या करें, रिएक्शन करें, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो चेक करें, ठीक है। उसमें सिलेक्ट लाइम क्या है आप देखें, सिलेक्ट लाइम कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड है कि नहीं, ऑक्सीजन गैस है कि नहीं, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा जरूर आंसर आपका क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज अ कोटिंग ऑफ, ठीक है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम रिबन को जब भी बर्न करना होता है ना हमको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको क्या है, उसके ऊपर एक परत जमी होती है, एक लेयर, पहले उसको हटानी जरूरी होती है। अगर वो लेयर आपने नहीं हटाया ना तो मैग्नीशियम बर्न होगा ही नहीं, होगा, बर्न होगा ही नहीं। तो बर्न करने के लिए क्या है, पहले उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है, उस लेयर को हटानी पड़ती है। तो लेयर किसकी होती है, क्या वो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है लेयर, क्या वो बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है, क्या वो बेसिक मैग्नीशियम सल्फाइड होता है, या क्या वो बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो आपको चारों में से कौन से लेयर होते हैं वो आपको बताने हैं, जिनको हटाने पर मैग्नीशियम की बर्निंग फर्दर अब हम कर पाएंगे, ठीक है। आप बताइए ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, कौन सा आंसर करेक्ट आपको दिख रहा है, और बाकी लास्ट में जाकर क्रॉस चेक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, हो गया, हो गया, हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड, और क्या दे रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर प्लस क्लोरीन दे रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है इस रिएक्शन में, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड मींस क्या, मैंने बताया जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है मतलब वो मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब उस सब्सटेंस में से या तो मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मेरा होगा। तो आपको चेक करना है चारों में से कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कि मैंगनीज क्लोराइड है, कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, कि H2O वाटर है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब चेक करके बताइएगा मुझे, रिएक्शन पहले लिखिए, ये रिएक्शन तो लिखा ही हुआ है, क्रॉस चेक करके आप बताइए मुझे क्या आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ते, ठीक है। अगला क्या है, a substance X is used in white washing and is obtained by heating limestone in the absence of air, identify X। तो क्या है, कोई एक X सब्सटेंस है जो हमको मिल रहा है, कब मिल रहा है, जब लाइमस्टोन को हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की कमी में, एयर की एब्सेंस में लाइमस्टोन को हीट कर रहे हैं तो हमें X मिल रही है। वो X क्या है, आपको बस छोटा सा हिंट दे दे इसमें, लाइमस्टोन जो होती है ना उसकी फॉर्मूला क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बोलते हैं उसको, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप चेक करिए कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट करा जा रहा है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट में टूटेगा वो, बेसिकली कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आपको देखना है क्या बनाएगा, चार ऑप्शन आपको दिए हैं, रिएक्शन देके आप बताइएगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में, बताइएगा आपको क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, ठीक, बढ़ते आगे, अगला देखते हैं। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। दोस्तों क्लियर दिख रहा है ये रिएक्शन कैसा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्यों, इसमें क्या है देखिए, लेड जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, उसकी जगह पर लेड आ गया और कॉपर को बाहर निकाल फेंका, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आंसर वैसे बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं, आंसर बता ही दिया मैंने। तो कॉम्बिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट, इसका आंसर क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। एक एसिड और एक बेस रिएक्ट कर रहे हैं, वो कैसा रिएक्शन है, क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट का है, या डिस्प्लेसमेंट है, एडिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, क्या है, ये आपको देख के बताना है, ये आपको चेक करना है। कोई सा एक एसिड पकड़िए, कोई सा एक बेस पकड़िए, उनका रिएक्शन कराइए, एंड देन देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्या प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट ऑकर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एडिशन हुआ है, डिकम्पोजिशन क्या हुआ है, ये आपको चेक करके बताना है, ठीक है। आप चेक कर लेना, मैं आपको दे रहा हूँ एक हिंट छोटा सा, आप क्या कर ले, एक एसिड ले ले HCl एक एसिड मैंने लिया, एक बेस आप ले ले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। HCl ले, NaOH ले, देखिए ले तो आप कुछ भी सकते हैं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। HCl ले लीजिए और NaOH ले लीजिए, इसका रिएक्शन कराइए, देखिए क्या प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है चारों में से किस में फिट बैठ रहा है, किस रिएक्शन में फिट बैठा है, ठीक है। अब मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड अ मेटल X इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, आयरन ऑक्साइड और एक मेटल X के बीच में, और जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, एलिमेंट मेटल X आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करा, एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं हम, जो हमारे रेल ट्रैक्स होते हैं ना उनको वेल्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। अब बताना वो एलिमेंट X हमारा मेटल X क्या है, क्या वो कॉपर के ग्रेन्यूल्स है, कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे, ठीक है, क्या वो मैग्नीशियम रिबन है, क्या सोडियम पहले है, ठीक है, या एल्यूमिनियम डस्ट है, क्या है, चारों में से बताने हैं आपको। अच्छे से आप सोचिए कौन सा होगा, मैं जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है।
देख लीजिए, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। आंसर सारे लास्ट में दिए हुए, आपको उससे जरूर करना। उनको जो डाउट्स हो हमें टेलीग्राम ग्रुप पे आके हमसे इंटरेक्ट करना, हमसे पूछना, हम रेगुलरली एक्टिव रहते हैं, सारे आंसर्स दिया करेंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखे देखे, ठीक है देखते हैं अगला क्या है। The respiration process during which glucose undergoes slow combustion by combining with oxygen in the cells of our body to produce energy is a kind of, ठीक है, क्या हो रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब हो रहा होता है, ठीक है, जब खाना टूट रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा। लेट्स से एक प्रोडक्ट बनाया, दो तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे टूटने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखना जो ये रिएक्शन है ये कैसा है, बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, क्या इस रिएक्शन में हीट निकल रही है, क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब क्या कि इसमें हीट की एडिशन हो रही है इस रिएक्शन में। रिवर्सिबल है, मतलब क्या, एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स बने और वापस क्या उन प्रोडक्ट से रिएक्शन बन सकता है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि हाँ एक बार आपने रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट्स बन गए, वापस उनको रिवर्स करके आप रिएक्टेंट्स बना सकते हैं, अगर ऐसा है तो वो रिवर्सिबल कहलाएगा। फिजिकल प्रोसेस क्या है, फिजिकल प्रोसेस मतलब ऐसे प्रोसेस वही एक तरह के रिवर्सिबल ही होते हैं। मतलब क्या, फिजिकल प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। आपको चेक करना है कि चारों में से कौन से हमारे हैं, आप मुझे देख के बताना। आप बेसिकली क्या करना, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज है, उसकी रिएक्शन कराना ऑक्सीजन से, देखना प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, ठीक है। और आपको ऑब्जर्व करना है कि एक्सोथर्मिक या हीट निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिवर्सिबल या फिजिकल है, आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़े बढ़े बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्या है, अ टीचर गिव टू टेस्ट ट्यूब्स टू दी स्टूडेंट्स, ठीक है, वन कंटेनिंग वाटर एंड द अदर कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पानी भरा हुआ है, वाटर है, दूसरे में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, ठीक है। अब क्या है, शी आस्क्ड देम टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। टीचर ने क्या करा, बच्चों मुझे ये बताओ कि दो टेस्ट ट्यूब आपके पास है, अब दो में से किस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मैंने आपको बताया नहीं है किसमें क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मैंने छिपा के आपसे छिपा के मैंने दोनों में डाले हैं, एक में पानी एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको बताना है किसमें NaOH है, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या वो ब्लू लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे या रेड लिटमस पेपर लेंगे या क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे या हमारे डाइल्यूट HCl लेंगे, क्या लेंगे आपको बताना है। ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, सोडियम कार्बोनेट या डाइल्यूट HCl, किनके हेल्प से वो जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ मैम इन दोनों में से इस वाले में या इस वाले में हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपको बताना है, ठीक है। आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है आपका। आगे बढ़े आगे बढ़े, ठीक है बढ़ते हैं, चलिए। अगला क्या है, अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस दैट इज नोन एज, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है पर दूसरे रिएक्टेंट्स को क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है, खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज, दूसरे को कर रहा है रिड्यूस, तो वो क्या कहलाएगा, क्या वो सब्सटेंस कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वो सब्सटेंस कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट या सब्सटेंस कहलाएगा बोथ ऑफ दिस, मतलब या दोनों है वो, ठीक है, या नन ऑफ दिस, ठीक है। ये आपको बताना है कौन सा सही होगा, ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, आप जरूर बताना। काफी सिंपल, मैंने पहले ही बताया है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हमने करे हैं ना उसमें थोड़ा बहुत मैंने इसका आंसर दिया है, आप चेक करना उनको वापस, आपको मिल जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, क्या है। आगे बढ़े आगे बढ़े, ठीक है बढ़ते हैं, चलिए। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको देखते हैं। अगला क्या है, अ रेडॉक्स रिएक्शन इज वन ऑफ विच, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, अब उसमें क्या है, क्या रेडॉक्स रिएक्शन में बोथ द सब्सटेंस आर रिड्यूस्ड, तो रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या हमारे दोनों सब्सटेंस उसमें रिड्यूस होते हैं या दोनों में से, या दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं, या एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस, या जो रेडॉक्स रिएक्शन है क्या उसमें एक एसिड हमारी न्यूट्रलाइज हो रहा है बेस से, क्या वो हो रहा है, या वन सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो क्या हो रहा है बेसिकली आपको ये चेक करना है। रेडॉक्स रिएक्शन, पहले तो आप ये पता करिए रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा चारों में से, क्या उसमें दो सब्सटेंस होते हैं दोनों रिड्यूस होते हैं, या दो सब्सटेंस है दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है, या एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, या एक ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा न्यूट्रलाइज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। आपको चेक करके बताना, ठीक है, कौन सा आपका आ रहा है सही, ठीक है। ये टोटल 15 क्वेश्चंस हमारे थे, 15 MCQs मैंने बनाए हुए थे आपके लिए, ठीक है, सारे कवर कर लिए हमने। आपको इनके आंसर्स मुझे देने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हमसे इंटरेक्ट करना है, हम भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे कमेंट बॉक्स से, बहुत मजा आता है इंटरेक्ट करने में, ठीक है। अब इनके आंसर्स देखने की बारी, आंसर्स देखे देखिए आंसर्स, ठीक है, चलिए आंसर मिला लीजिए आप लोग, क्या आपका आंसर्स आए हैं, चलिए देखते हैं। ये है सारे के आंसर्स, आंसर्स आप देखिए आराम से, आपके कितने सही आए हैं मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, इंटरेक्ट करेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा। फिर आपके आंसर्स क्या आए हैं, मेरे से मैच करें कि नहीं करें, कितने मैच करें, अपना पॉइंट जरूर शेयर करें। टोटल 15 क्वेश्चंस थे, आपने कितना पॉइंट सिक्योर करा है हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप पे आके हमसे इंटरेक्ट करें, हमसे बातचीत करें, जो भी आपके डाउट्स होंगे वहां आके सारे सॉल्व कर दिया करेंगे हम, ठीक है। ये सारे आंसर्स है, आप मैच कर लेना, ठीक है।
अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगला पार्ट भी हमारा आएगा, उसमें और भी एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स के डिमांड आते हैं हम लोग एमसीक्यूज बनाते रहते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, देन आप लोग आंसर मैच कर लेना। होप यू आर डूइंग ग्रेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, चले बाय बाय।